बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। बच्चों, यहाँ पर एक सारणी दी गई है। इस सारणी में हमें स्तंभ में संख्याएं लिखनी है। पहले भाग ए करते हैं। भाग ए में बच्चों इकाई का खंड दिया गया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई के 2 दशांश दिए गए हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि इकाई के 10 बराबर भाग को हम दशांश कहते हैं। इकाई का 10वां भाग 1 दशांश कहलाता है। यहाँ पर 2 दशांश दिए गए हैं, 1 इकाई दी गई है। बच्चों, 10 इकाई से मिलके 1 दहाई बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाई मिलके 1 दहाई बनाती हैं और ऐसे 3 दहाई यहाँ पर दी गई हैं। ये पहली दहाई, दूसरी दहाई, तीसरी दहाई। तो यहाँ पर 2 दशांश हैं, 1 इकाई है और 3 दहाई है। सैकड़ा यहाँ पर नहीं दिखाया गया। तो अब हम सारणी को भर लेते हैं। भाग ए के लिए दशांश के नीचे 2 हम लिखेंगे क्योंकि 2 दशांश यहाँ पर दिए गए हैं। 1 इकाई दी गई है तो इकाई के नीचे स्तंभ में 1 लिखेंगे। 3 दहाई दी गई है तो दहाई के नीचे 3 लिखेंगे और सैकड़ा कोई नहीं दिया गया तो यहाँ पर सैकड़ा के नीचे 0 लिखेंगे। अब बच्चों भाग बी करते हैं। भाग बी में हम देख रहे हैं कि दशांश दिखाया गया है, दहाई दिखाई गई है और सैकड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर इकाई नहीं दिखाया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि इकाई के नीचे हम 0 लिखेंगे और दशांश इकाई के 10वें भाग को हम 1 दशांश कहते हैं। यहाँ पर 4 दशांश दिखाए गए हैं तो दशांश के नीचे 4 लिखेंगे। इकाई नहीं है तो इकाई के नीचे 0 लिखेंगे। 10 इकाई मिलके 1 दहाई बनता है तो यहाँ पर 1 दहाई दिया गया है, दहाई के नीचे 1 लिखेंगे और 10 दहाई मिलके 1 सैकड़ा बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 दहाई 1 सैकड़ा बनता है और यहाँ पर 1 सैकड़ा दिया गया है तो सैकड़ा के नीचे 1 लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये सारणी हमने पूरी कर ली। हमने इस सारणी में भाग ए और भाग बी के लिए संख्याएं लिख ली। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। भाग ए में दशमलव संख्या दी गई है 19.4। बच्चों यहाँ पर 0.4 दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ 4 दशांश। तो दशांश वाले स्तंभ में भाग ए के लिए 4 आएगा। 19 के लिए इकाई के नीचे 9 आएगा और दहाई के नीचे 1 आएगा। सैकड़ा के नीचे 0 आएगा क्योंकि संख्या दी गई है 19.4। तो इसमें 4 दशांश, 9 इकाई और 1 दहाई होगी। सैकड़ा यहाँ पर नहीं होगा। बच्चों दूसरी संख्या भाग बी में दी गई है 0.3। तो यहाँ पर 0.3 का मतलब 3 दशांश। सो दशांश के नीचे 3 आएगा और इकाई के नीचे 0 आएगा। दहाई संख्या नहीं दी गई तो 0 आएगा। सैकड़ा संख्या इस संख्या में नहीं है तो 0 आएगा। बच्चों भाग सी में संख्या दी गई है 10.6। तो यहाँ पर 0.6 का मतलब 6 दशांश होगा और 0 ये इकाई के नीचे लिखेंगे और ये 1 हम दहाई के नीचे लिखेंगे। और सैकड़ा के लिए संख्या 10.6 में कोई सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा के नीचे हम 0 लिखेंगे। भाग डी में संख्या दी गई है 205.9। बच्चों 0.9 के लिए यहाँ पर 9 दशांश होंगे तो दशांश के नीचे 9 आएगा और 5 ये इकाई संख्या होगी तो इकाई के नीचे 5 लिखेंगे। दहाई के नीचे 0 लिखेंगे और सैकड़ा यहाँ पर 2 सैकड़ा है तो सैकड़ा के नीचे हम 2 लिखेंगे। तो संख्या 205.9 में 9 दशांश है, 5 इकाई है, 0 दहाई है और 2 सैकड़ा है। संख्या 19.4 भाग ए में 4 दशांश है, 9 इकाई है, 1 दहाई है और 0 सैकड़ा है। संख्या 0.3 में 3 दशांश है,
शून्य इकाई है, शून्य दहाई है और शून्य सैकड़ा है। संख्या 10.6 में 6 दशांश है, शून्य इकाई है और 1 दहाई है, शून्य सैकड़ा है। 205.9 में 9 दशांश है, 5 इकाई है, शून्य दहाई है और 2 सैकड़ा है। प्रश्न 3, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। भाग ए करते हैं पहले। 7 दशांश। बच्चों हम जानते हैं कि 1 दशांश का मतलब 1/10 होता है और इसको हम 0.1 लिखते हैं। 2 दशांश का मतलब 2/10 होता है और इसको हम 0.2 लिखते हैं। इसी तरह से 3 दशांश का मतलब 3/10 होता है और इसको हम 0.3 लिखते हैं। 7 दशांश, इसका मतलब 7/10 होगा और इसको हम 0.7 लिखेंगे। इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। 1/10 का मतलब 0.1, 2/10 का मतलब 0.2, 3/10 का मतलब 0.3। बच्चों भाग बी में दिया गया है 2 दहाई 9 दशांश। बच्चों यहाँ पर 2 दहाई है। 2 दहाई का मतलब 2 गुणा 10 और 9 दशांश है। 9 दशांश का मतलब 9/10। बच्चों 2 दहाई 2 गुणा 10 को हम 20 लिखेंगे और 9 दशांश का मतलब 9/10, इसको हम 0.9 लिखेंगे। और बच्चों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से यह 20.9 आ जाता है। भाग सी 14.6। बच्चों 14.6 को हम 14.6 लिखेंगे। ये इस तरह से लिखा जाएगा 14.6। इसमें 6 दशांश होंगे, 4 इकाई होंगी और 1 दहाई होगी। भाग डी 100 और 2 इकाई। बच्चों 100 का मतलब 1 सैकड़ा, इसको कि हम 100 लिखते हैं, धन 2 इकाई। 2 इकाई का मतलब धन 2, क्योंकि बच्चों 100 का मतलब 1 गुणा 100, 1 सैकड़ा है यहाँ पर, और 2 इकाई का मतलब 2 गुणा 1। 1 को 100 से गुणा करते हैं तो 100 आता है धन, 2 को 1 से गुणा करते हैं 2 आता है। तो 100 और 2 इकाई का मतलब 100 धन 2 और ये आ जाता है 102। क्योंकि बच्चों हमें दशमलव के रूप में संख्या को लिखना है। यहाँ पर 102, इसको दशमलव के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशांश यहाँ पर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 102.0 दशांश। तो 100 और 2 इकाई दशमलव के रूप में 102.0 ऐसे लिखा जाएगा। भाग ई में संख्या दी गई है 600.8। बच्चों 600 का मतलब 6 सैकड़ा, यहाँ पर दहाई नहीं दिया गया है, इकाई नहीं दिया गया है और 8 दशांश दिए गए हैं। तो 0.8 को हम 8.0.8 लिखेंगे। 6 गुणा 100 600 होता है, धन 0.8 और ये आ जाता है 600.8। तो इसको हम 600.8 इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न 4, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। भाग ए में संख्या दी गई है 5/10। बच्चों 5/10 का मतलब 5 दशांश और 5 दशांश को हम 0.5 लिखेंगे। बच्चों भाग बी में दिया गया है 3 धन 7/10। इसको हम 3 को 3 धन 7/10 का मतलब 7 दशांश, इसको हम 0.7 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ने से इसको हम 3.7 लिखेंगे। तो 3 धन 7/10 3.7 होगा। भाग सी 200 धन 60 धन 5 धन 1/10। बच्चों यहाँ पर 2 सैकड़ा, 6 दहाई और 5 इकाई दिए गए हैं। तो 200 धन 60 धन 5 यह 265 हो जाता है। धन 1 दशांश, 1 दशांश को हम 0.1 लिखते हैं। तो 265 धन 0.1 यह 265.1 होगा। भाग डी 70 धन 8/10।
तो यहाँ पर 7/2 यानी 70 दिया हुआ है। धन 8/10 का मतलब 8 दशांश, और 8 दशांश को हम 0.8 लिखते हैं। तो 70 धन 0.8 यह 70.8 होता है। तो 70 धन 8/10 बराबर 70.8 होगा। भाग ई 88/10। बच्चों 88/10 को हम लिखने के लिए 88 को 10 से भाग कर लेते हैं, तो ये 8 बार जाएगा। 10 गुणा 8 80 होता है। 88 माइनस 80 8 होता है। तो 88/10 को हम लिख सकते हैं 8 धन 8/10। अब बच्चों 8 धन 8/10 का मतलब 8 दशांश, और इसको हम 0.8 लिखेंगे। 8 धन 0.8 यह 8.8 होता है। तो 88/10 को हम 8.8 लिखेंगे। भाग एफ 4 सही 2/10। बच्चों 4 सही 2/10 को हम 4 धन 2/10 लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे 4 धन 2/10 का मतलब 2 दशांश, और 2 दशांश का मतलब 0.2। बच्चों 4 धन 0.2 यह 4.2 होता है। तो 4 सही 2/10 को हम 4.2 लिखेंगे। भाग जी 3/2। बच्चों 3/2 को हम 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 को भाग देंगे 2 से, यह पहले तो 1 बार जाएगा। 3 घटा 2 बराबर 1। तो हम 3/2 को 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हम 1 धन 1/2 लिखेंगे। अब बच्चों 1/2 के तुल्य भिन्न यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे कि हर 10 हो जाए। तो इसको हम 1 धन और 1/2 के अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे, तो यह आ जाता है 1 धन 5/10। तो इसका मतलब यह हुआ 1 धन 5 दशांश, और 5 दशांश को हम 0.5 लिखेंगे। 1 धन 0.5 1.5 होता है। तो 3/2 को हम 1.5 लिखेंगे। भाग एच 2/5। बच्चों यहाँ पर हर 5 दिया गया है, हर को हम 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए 2/5 की तुल्य भिन्न, इसको हम अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से 2/5 की तुल्य भिन्न 4/10 हो जाती है। अब 4/10 का मतलब 4 दशांश, और 4 दशांश को हम 0.4 लिखते हैं। तो 2/5 को दशमलव के रूप में हम 0.4 लिखेंगे। भाग आई 12/5। बच्चों 12 को 5 से भाग यहाँ पर अगर दें तो 5 ये 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, और 12 माइनस 10 2 होता है। तो 12/5 को हम लिखेंगे 2 सही 2/5, और 2 सही 2/5 को लिखेंगे 2 धन 2/5। और बच्चों 2 धन 2/5 इस भिन्न के तुल्य भिन्न बनाने के लिए हर को 10 बनाएंगे, यानी अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से 2/5 की तुल्य भिन्न आ जाती है 4/10। अब बच्चों इसको लिखेंगे 2 धन 4 दशांश को हम 0.4 लिखेंगे। तो 2 धन 0.4 2.4 होता है। तो 12/5 को दशमलव के रूप में हम 2.4 लिखेंगे। भाग जे 3 सही 3/5। बच्चों 3 सही 3/5 को 3 धन 3/5 लिखेंगे। अब 3/5 इसके हर को 10 बनाने के लिए अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। तो यह आ जाता है 3 धन 3 गुणा 2/5 गुणा 2। सो 3 धन 3 गुणा 2 6/5 गुणा 2 10। इसको आगे लिखेंगे 3 धन 6/10 का मतलब 6 दशांश हुआ, और 6 दशांश को 0.6 लिखते हैं। 3 धन 0.6 यह हो जाता है 3.6। तो 3 सही 3/5 को हम 3.6 लिखेंगे। भाग के 4 सही 1/2। बच्चों 4 सही 1/2 को 4 धन 1/2 लिखेंगे। अब इसको हम 4 धन 1/2 1/2 के हर को 10 बनाएंगे। ऐसा करने के लिए 1/2 इस भिन्न के अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। तो 1/2 की तुल्य भिन्न आ जाती है 5/10। 5/10 का मतलब 5 दशांश होता है, और इसको हम 0.5 लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 4 धन 0.5। 4 धन 0.5 होता है 4.5।
तो 4 सही 1/2 को हम 4.5 लिखेंगे। प्रश्न 5, इसमें दिया गया है निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम सरलतम रूप में बदलिए। बच्चों भाग ए करते हैं। पहले संख्या दी गई है 0.6। बच्चों 0.6 हम जानते हैं कि इसमें 6 दशांश हैं, तो इसको हम 6/10 लिखते हैं। अब 6 को हम 3 गुणा 2 लिखेंगे और 10 को 5 गुणा 2 लिखेंगे। 2 से 2 यह कट जाता है और इसको हम 3/5 लिखेंगे। तो 0.6 का सरलतम रूप 3/5 होगा। भाग बी, संख्या दी गई है 2.5। बच्चों इसको हम 2 धन 0.5 लिखेंगे। इसको फिर लिखेंगे 2 धन 0.5 का मतलब 5 दशांश 5/10। बच्चों यह आ जाता है 2 धन 5 को हम 5 गुणा 1 और 10 को 5 गुणा 2 लिखेंगे। 5 से 5 यह कट जाता है, तो यह संख्या आ जाती है 2 धन 1/2। 2 धन 1/2 का मतलब 2 सही 1/2 और इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 धन 1/2। 2 गुणा 2 4 धन 1 5, तो यह 5/2 हो जाता है। तो 2.5 को हम न्यूनतम सरलतम रूप में 5/2 लिखेंगे। भाग सी में संख्या दी गई है 1.0। बच्चों 1.0 का मतलब 1 धन 0.0, तो इसका मतलब यह हुआ 0 दशांश। तो 1 में 0 दशांश को जोड़ेंगे तो इसको हम 1 ही लिखेंगे। भाग डी 3.8। बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.0.8। 3 धन 0.8 का मतलब 8 दशांश, तो 0.8 को हम 8/10 लिखेंगे। 3 को 3 लिखेंगे और 8 को हम 4 गुणा 2 और 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे। इस तरह से 2 से 2 कट जाता है। अब यह संख्या को हम लिखेंगे 3 धन 4/5। 3 धन 4/5 का मतलब 3 सही 4/5 और इस संख्या को हम लिखेंगे 5 गुणा 3 धन 4/5। 5 गुणा 3 15 होता है, 15 धन 4/5 और इसको हम लिखेंगे 19/5। तो 3.8 को हम 19/5 लिखेंगे। यह इसका सरलतम रूप होगा। भाग ई, यहाँ संख्या दी गई है 13.7। 13.7 को बच्चों हम 13 धन 0.7 लिखेंगे। 0.7 का मतलब हुआ 7 दशांश 7/10 लिखेंगे। इसको 7/10 यह अपने सरलतम रूप में है। इसको हम 13 सही 7/10 लिखेंगे और इसको आगे हम लिखेंगे 13 गुणा 10 धन 7/10। 13 गुणा 10 130 होता है। 130 धन 7/10। 130 धन 7 137 होता है, तो 137/10। तो 13.7 को हम सरलतम रूप में 137/10 लिखेंगे भिन्न के रूप में। भाग एफ, संख्या दी गई है 21.2। बच्चों 21.2 को हम 21 धन 0.2 लिखेंगे। 0.2 का मतलब 2 दशांश मतलब 2/10, तो यह हो जाता है 21 धन 2/10। 2/10 को सरलतम रूप में लिखेंगे। 2 को हम 2 गुणा 1 और 10 को हम 2 गुणा 5 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाता है, तो इसको हम 21 धन 1/5 लिखेंगे। 21 धन 1/5 का मतलब 21 सही 1/5 और इसको हम 21 गुणा 5 धन 1/5 लिखेंगे। 21 गुणा 5 105 होता है, तो यह 105 धन 1/5। 105 धन 1 106 होता है, इसको हम 106/5 लिखेंगे। तो 21.2 को हम भिन्न के रूप में 106/5 लिखेंगे। भाग जी में संख्या दी गई है 6.4। 6.4 को बच्चों 6 धन 0.4 लिखेंगे। बच्चों 0.4 का मतलब 4 दशांश। 4 दशांश का मतलब 4/10। बच्चों 4/10 इसको हम सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए 4 को 2 गुणा 2 और 10 को 2 गुणा 5 लिखेंगे। 2 से 2 कटने के बाद 4/10 का सरलतम रूप 2/5 होगा। तो 6 धन 2/5 को हम 6 से ही 2/5 लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 धन 2/5।
6 गुणा 5 30 होता है, 30 धन 2 बटा 5, 30 धन 2 32 होता है, 32 बटा 5। तो 6.4 को हम भिन्न के रूप में 32 बटा 5 लिखेंगे, जो यह सरलतम रूप में होगी। प्रश्न 6, सेमी का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। भाग ए करते हैं बच्चों। पहले बच्चों यहाँ पर 2 मिलीमीटर दिया गया है। अब इस 2 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ 1 मिलीमीटर बराबर 1 बटा 10 सेंटीमीटर होगा। और बच्चों 2 मिलीमीटर बराबर 2 गुणा 1 बटा 10 सेमी होगा। अब 2 गुणा 1 बटा 10 को हम 2 गुणा 1 2 होता है, 2 बटा 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब बच्चों 2 बटा 10 का मतलब हो गया 2 दशांश, और 2 दशांश को हम 0.2 लिखते हैं। तो 2 मिलीमीटर को हम 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। भाग बी में दिया गया है 30 मिलीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो भाग ए की तरह इस प्रश्न को करेंगे। भाग ए में हमने 1 मिलीमीटर को पाया कि यह 1 बटा 10 सेंटीमीटर होता है, तो हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर 1 बटा 10 सेंटीमीटर। 30 मिलीमीटर बराबर होगा, इसको हम 30 से गुणा करेंगे, 30 गुणा 1 बटा 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे 30 बटा 10 सेंटीमीटर। 30 को 10 गुणा 3 लिखेंगे और 10 को 10 गुणा 1 लिखेंगे। 10 से 10 कटने के बाद यह आ जाता है 3 बटा 1 मतलब 3 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, इसमें कोई दशांश नहीं है। जब कोई दशांश नहीं है तो इसको हम, कोई दशांश नहीं मतलब 0 दशांश, तो 3 सेंटीमीटर को हम 3.0 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। भाग सी में दिया गया है 116 मिलीमीटर। इसी तरह से इस प्रश्न को करेंगे। पहले लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1 बटा 10 सेंटीमीटर के। तो 116 मिलीमीटर बराबर होगा, इसको हम 116 से गुणा करेंगे। अब बच्चों 116 बटा 10, इसमें अंश बड़ा है हर से, तो इसको हम 116 को 10 से भाग कर लेते हैं। ये एक बार जाएगा, 10 गुणा 1 10 होता है, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 6 हमने यहाँ उतार लिया। फिर से एक बार जाएगा और 16 में से 10 गया तो 6 बचा। बच्चों 116 बटा 10 को हम लिख सकते हैं 11 सही 6 बटा 10। अब इसको हम 11 धन 6 बटा 10, 6 बटा 10 का मतलब 6 दशांश, और इसको हम 0.6 लिखेंगे। 11 धन 0.6 या 11.6 होता है। तो 116 मिलीमीटर बराबर 11.6 सेंटीमीटर होगा। भाग डी, इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। बच्चों 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर का मतलब 4 सेंटीमीटर धन 2 मिलीमीटर होगा, और 2 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1 बटा 10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर का मतलब 2 गुणा 1 बटा 10 सेंटीमीटर मतलब 2 बटा 10 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों 2 बटा 10 सेंटीमीटर यानी 2 दशांश, इसको हम 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को हम 4 सेंटीमीटर धन 2 मिलीमीटर लिखेंगे। इसको आगे हम 4 सेंटीमीटर धन 2 मिलीमीटर को 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ सकते हैं, तो यह हो जाता है 4 धन 0.2 सेंटीमीटर। 4 धन 0.2 को हम 4.2 लिखते हैं, तो 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को हम 4.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। भाग ई में दिया गया है 162 मिलीमीटर। बच्चों क्योंकि 1 मिलीमीटर को हम लिखते हैं 1 बटा 10 सेंटीमीटर के, तो 162 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 162 गुणा 1 बटा 10 सेंटीमीटर। इसको हम 162 गुणा 1 162 बटा 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब बच्चों
162 को 10 से भाग कर लेते हैं तो ये एक बार जाएगा। 16 माइनस 10 बराबर 6 होता है, 2 हमने उतार लिया। अब ये 6 बार जाएगा। 62 माइनस 60 2 होता है। तो हम 162 सेंटीमीटर को 16 सही 2/10 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको हम आगे लिख सकते हैं 16 धन 2/10 सेंटीमीटर। अब बच्चों 2/10 का मतलब 2 दशांश, और 2 दशांश को हम 0.2 लिखते हैं। तो 16 धन 0.2 को हम 16.2 लिखेंगे। तो 162 मिलीमीटर का मतलब 16.2 सेंटीमीटर होगा। भाग F 83 मिलीमीटर। बच्चों 1 मिलीमीटर का मतलब 1/10 सेंटीमीटर। 83 मिलीमीटर बराबर 1/10 गुणा 83 सेंटीमीटर होगा। इसको हम लिखेंगे 83/10। अब हम 83 को 10 से भाग कर लेते हैं, ये 8 बार जाएगा। 83 घटा 80 यह 3 होता है। तो 83/10 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 8 सही 3/10 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे 8 धन 3/10 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे 8 धन 3/10 का मतलब 3 दशांश, और 3 दशांश का मतलब 0.3, और 8 धन 0.3 यह 8.3 होता है। तो 83 मिलीमीटर को हम 8.3 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्रश्न 7, संख्या रेखा पर किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है? इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? बच्चों यहाँ पर पहले तो हमने यह बताना है कि निम्न संख्या, जैसे भाग ए में संख्या दी गई है 0.8, तो हमें यह बताना है कि 0.8 किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है, और फिर आगे बताना है कि इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो पहले तो 0.8 ये 0 और 1 के बीच में आएगा। और ये बच्चों कैसे, कहां पर आएगा? हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, 0 और 1, इसके 10 बराबर भाग कर लेते हैं। अब 0.8 के लिए यानी ये पहला भाग 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ये यहाँ पर आए। अब हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 0.8 0 और 1 के बीच में है, और यह पूर्ण संख्या 1 के नजदीक है, निकट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये 0.8 0 और 1 के बीच होगा और 1 के निकट होगी। बच्चों इसी तरह से हम अन्य संख्याओं के लिए उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भाग बी में संख्या दी गई है 5.1। बच्चों 5.1 5 और 6 के बीच में होगी। 5 और 6 के 10 भाग बराबर भाग करेंगे तो यह पहले भाग पर होगी। पहले भाग का मतलब यह 5 के अधिक निकट होगी। तो 5.1 5 से 6 के बीच होगी और 5 के अधिक निकट होगी। भाग सी में संख्या दी गई है 2.6। बच्चों 2.6 2 और 3 के बीच होगी, और हम 2 और 3 के 10 बराबर भाग करें तो यह छठे भाग पर आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह 3 के अधिक निकट होगी। भाग डी में बच्चों संख्या दी गई है 6.4। बच्चों यह 6 और 7 के बीच होगी, और 6 और 7 के 10 बराबर भाग करें तो यह 6 के बाद चौथे भाग पर होगी। तो इसका मतलब 6 के अधिक निकट होगी। भाग ई में संख्या दी गई है 9.1। बच्चों यह 9 और 10 के बीच होगी। 9 और 10 के बीच बराबर 10 बराबर भाग करें तो यह पहले भाग पर 9 के निकट होगी। भाग एफ 4.9। बच्चों यह 4 और 5 के बीच होगी, और 4 और 5 के बीच 10 बराबर भाग करें तो 4 से 5 की तरफ चलने पर 9वें भाग पर होगी। इसका मतलब 5 के अधिक निकट होगी। तो बच्चों यहाँ पर 0.8 0 और 1 के बीच यहाँ कहीं 1 के नजदीक होगा। 5.1 5 और 6 के बीच 5 के नजदीक होगा। 2.6 2 और 3 के बीच 3 के नजदीक। 6.4 6 और 7 के बीच 6 के नजदीक। 9.1 9 और 10 के बीच 9 के निकट। 4.9 4 और 5 के बीच 5 के निकट। ये हमने यहाँ पर संख्या रेखा में इनको दिखा दिया है। प्रश्न 8,
निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। बच्चों यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा दर्शाई हुई है, तो इस संख्या रेखा पर भाग 1 0.2 को हमने दर्शाना है। बच्चों 0.2 का मतलब 2/10, 2 दशांश यानी 0 और 1 के बीच के 10 बराबर भाग हमने यहाँ पर संख्या रेखा पर किए हुए हैं। और 0.2 पहला भाग 1 दशांश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा भाग 2 दशांश को प्रदर्शित करेगा। दूसरे भाग पर यह 2/10 यहाँ पर प्रदर्शित होगा। भाग बी में संख्या दी गई है 1.9। बच्चों 1.9 1 और 2 के बीच होगा, यानी 1 से आगे 9वें भाग पर होगा। 1.9 का मतलब 1 धन 0.9 मतलब 1 धन 9/10। तो हम 1 से आगे बढ़ेंगे और 9वें भाग पर इसको प्रदर्शित करेंगे। तो यह यहाँ पर होगा 1.9। तो 1 धन 9/10 का मतलब 1 के आगे 9वें भाग पर यह होगा। तो यहाँ पर होगा भाग सी 1.1। बच्चों यह 1 और 2 के बीच होगा। 1.1 का मतलब 1 धन 0.1, 0.1 का मतलब 1 दशांश यानी 1 के बाद पहले भाग पर यह होगा। भाग डी 2.5। बच्चों 2.5 का मतलब 2 धन 0.5 और 0.5 का मतलब 5 दशांश। तो हमने 2 और 3 के बीच में यह 2.5 होगा और 5वें भाग पर होगा। तो यहाँ पर ये होगा। प्रश्न 9, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ABCD बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु A 0 और 1 के बीच में है और बच्चों 0 और 1 के 10 बराबर भाग किए गए हैं। तो प्रत्येक भाग 1 दशांश को निरूपित करेगा। तो यहाँ पर एक ही स्थिति हम देख रहे हैं कि एक ही स्थिति ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं स्थिति पर है। तो एक ही स्थिति 8वें भाग पर है। 0 और 1 के बीच एक भाग 1 दशांश को यानी कि 0.1 को प्रदर्शित करेगा। तो 8वीं स्थिति का मतलब 0.8 होगा। तो 8वीं स्थिति का मतलब 0 धन 8वां भाग मतलब 8 दशांश और इसको हम लिखेंगे 0 धन 0.8 का मतलब 0.8। बिंदु बी को हम देख रहे हैं कि बिंदु बी 1 और 2 के बीच में है, 1 के आगे है। तो इसमें हम 1 धन और बी की स्थिति हम देख रहे हैं कौन सी स्थिति पर है, तीसरी स्थिति पर है। तो इसको हम 3/10 लिखेंगे। तो 1 धन 3 दशांश का मतलब 0.3, तो इसका मतलब 1.3। तो बी की स्थिति 1.3 पर है। तो बी के लिए दशमलव संख्या 1.3 होगी, ए के लिए दशमलव संख्या 0.8 होगी। बच्चों सी को हम देख रहे हैं, सी बिंदु को, यह 2 और 3 के बीच में है। तो सी के लिए हम 2 धन और कितना कौन से भाग पर है, दूसरे भाग पर है। दूसरे भाग का मतलब 2 दशांश 2/10। तो 2 धन 2/10, 2 धन 2 दशांश को हम 0.2 लिखेंगे। तो सी की स्थिति 2.2 है। सी के लिए दशमलव संख्या 2.2 होगी। बच्चों बिंदु डी यह भी 2 और 3 के बीच में है लेकिन 3 के निकट है। तो यह 2 धन। बच्चों डी की स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन से भाग पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें भाग पर है। तो 9/10, 9 दशांश का मतलब 0.9। तो डी को हम लिखेंगे 2 धन 0.9 और 2 धन 0.9 2.9 होता है। तो बिंदु डी के लिए दशमलव संख्या 2.9 होगी। प्रश्न 10, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर की इसकी लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है। इसको हमने सेंटीमीटर में इसकी लंबाई बतानी है। बच्चों हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कॉपी की लंबाई दी हुई है। तो पहले हम 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 5 मिलीमीटर का मतलब 5 गुणा 1/10 सेंटीमीटर होगा। इसको हम 5/10
सेंटीमीटर लिखेंगे। बच्चों 5/10 का मतलब 5 दशांश, इसको हम 0.5 लिखेंगे। तो 5 मिलीमीटर का मतलब 0.5 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों कॉपी की जो लंबाई है यह दी गई है 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। इसका मतलब 9 सेंटीमीटर धन 5 मिलीमीटर। 9 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ये ऐसे ही रहेगा और 5 मिलीमीटर को हम 0.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हमने 9 में 0.5 को जोड़ना होगा, ये सेंटीमीटर में कॉपी की लंबाई आ जाएगी। 9 धन 0.5 यह होता है 9.5। तो कॉपी की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों भाग बी करते हैं। इसमें दिया गया है चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को भी इसी तरह से करेंगे। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा और 65 मिलीमीटर बराबर 1/10 गुणा 65 सेंटीमीटर होगा, जिसको कि हम 65 गुणा 1 बराबर 65/10 लिखेंगे। 65/10 को हम 65 को 10 से भाग करेंगे तो ये 6 बार जाएगा। 10 गुणा 6 बराबर 60 होता है। 65 घटा 60 5 होता है। तो बच्चों 65/10 को हम लिखेंगे 6 सही 5/10 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको हम 6 धन 5/10 सेंटीमीटर लिखेंगे। 5/10 का मतलब 5 दशांश और 5 दशांश को हम 0.5 लिखते हैं, तो इसको हम 6 धन 0.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। 6 धन 0.5 6.5 होता है। तो 65 मिलीमीटर का मतलब 6.5 सेंटीमीटर हुआ। तो चने के छोटे पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में 6.5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।